किसान नेता राकेश टिकैत का मामला गरमाया हुआ है और आज महापंचायत मुजफ्फरनगर में बुलाई गई है। बातचीत के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह मौजूद है। सर, किसान आक्रोश में है इस वक्त और कहा जा रहा है कि अपमान किया गया है। ये भी आरोप है कि राकेश टिकैत की पगड़ी भी उछाली गई है। देखिए, हमारी सरकारें और हमारी पार्टी दोनों किसानों का हित, किसानों का सम्मान उसके एजेंडे में उच्च स्तर पर है, प्राथमिकता है। हम लोगों से ऐसी कोई चूक नहीं हो सकती जो किसानों के सम्मान के खिलाफ हो, किसानों के हित के खिलाफ हो। अब कुछ राजनीतिक लोगों को आवश्यकता महसूस जरूर होती होगी कि कोई इशू मिल जाए, क्योंकि ऐसे इशू जो किसान हित के लिए होने चाहिए, जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सदनों में किसान हित की लड़ाई लड़नी चाहिए, वो तो कोई कर नहीं रहा है। तो उनको एक इशू मिल गया साहब कि इसी को उठाया जाए, जबकि इस इशू का भी किसानों से कोई ताल्लुक नहीं है। अब कोई राजनीतिक फायदा पाने के लिए कर रहा होगा तो कर रहा होगा, और मुझे नहीं लगता जब भी किसान को कोई आवश्यकता होगी, हमारी सरकारें किसान की चौखट तक जाकर के उसके भ्रम को दूर करने का प्रयास करेंगी, अथवा किसानों को बुला करके हमारी सरकारें उनके भ्रम को दूर करेंगी। फिलहाल हमारे एजेंडे में किसान हित सर्वोच्च स्थान पर है। सर, मुजफ्फरनगर में इस वक्त तनावपूर्ण स्थिति है, महापंचायत बुलाई गई है। ये भी आशंका जताई जा रही है कि बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। राकेश टिकैत हो, नरेश टिकैत हो, लगातार कहा जा रहा है कि ये अपमान है किया गया है। कह तो रहा हूं कि कोई भी कहे स्वाति जी कि हाँ ये किसानों का अपमान है, वो कह सकता है, उसका तो मैं कुछ कहूंगा नहीं। लेकिन मेरी सरकारों के द्वारा, सरकार के किसी प्रतिनिधि के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ऐसा न कोई काम किया है, ना ऐसा कोई काम करेगा। और अगर इन लोगों को कोई आवश्यकता है तो सरकार को एक प्रत्यावेदन दे दें, उसकी जांच करा ली जाएगी, और जांच करा के कोई दोषी पाया जाता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो मैं नहीं समझता कि कोई आदमी उसकी जांच कराने में चिंतित है, इशू बनाने के लिए चिंतित है। जो राजनीतिक लोग हैं वो इसे इशू बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और इशू बनने वाला नहीं है, क्योंकि मोदी जी सबका साथ सबका विकास के साथ लगातार किसानों का सम्मान बढ़ा रहे हैं। किसी दशा में कोई किसान सरकार से नाराज नहीं है। सर, एक सवाल ये भी है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी सवाल उठा रहे हैं। वीडियो भी उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है और कहा है कि किसानों को बीजेपी की सरकार नहीं चाहिए क्योंकि अपमान किया गया। देखिए, अब आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी इस धरती पर नहीं हैं, जिन्हें इस देश ने किसानों का हितैषी, किसान नेता, किसानी के बारे में समझने वाला माना था। लेकिन अखिलेश यादव जी किसानी के बारे में कुछ जानते हैं, इस पर मुझे संदेह है। राहुल गांधी जी तो अपने आप गुड़ बो करके गन्ना तैयार करते हैं। तो ये लोग, जो लोग किसान और किसानी से उनका दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। अगर सचमुच उनको किसान का हित चाहिए तो जांच की मांग करें ना। आप जांच की मांग करो, हम जांच करा करके दूध का दूध, पानी का पानी देशवासियों के सम्मुख रख देंगे, और मैं नहीं समझता अगर कोई दोषी पाया जाता तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। आखिरी सवाल है इससे हटकर कि कांग्रेस के एक नेता हैं और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने, जो 2019 में हमला हुआ था सेना के जवानों पर, 40 जवान शहीद हुए थे, उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक किया गया तो उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि आज तक मैं सबूत मांग रहा हूं, सबूत नहीं मिला कि कहां पर सर्जिकल स्ट्राइक किया गया। हालांकि उन्होंने अब बयान पर सफाई भी दे दी है। देखिए, इस समय देशवासी और सरकारें, उनका लक्ष्य सिर्फ स्पष्ट है कि पहलगाम के दोषी जो हमारी बहनों के सिंदूर को उजाड़ा है, निर्दोष बहनों का, उनके घर में घुस करके उनको मारें। ये हमारा देश का बच्चा बच्चा जान महसूस कर रहा है, चाह रहा, अपेक्षा ऐसी, और सरकार का भी लक्ष्य उसी तरह है जैसे चिड़िया की आंख केवल सरकार को भी दिखती है कि देश के दुश्मनों को ठीक से उनको जवाब दिया जाए। तो जो ये लोग, चन्नी जैसे लोग इस तरह की चर्चा करते हैं, केवल अपने सस्ती लोकप्रियता पाने का प्रयास तो उनका हो सकता है, लेकिन देशवासी उनकी बातों पर इस समय गौर नहीं कर रहे हैं। देश का लक्ष्य, देशवासियों का लक्ष्य सिर्फ एक है, और मैं समझता हूँ वो होके रहेगा। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।